Hello everyone. Let's see the last video of this topic, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. That is the last part of this topic, that is offences, penalties and schedules under NDPS Act 1985. So after watching this video, you will be able to understand the nature of offence and the respective penalty under Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act 1985. You will also know examples of drugs in schedules given under NDPS Act 1985. So I have categorized the offences, those offences which are having the same kind of penalty. So I have categorized them. Punishment for contravention in relation to poppy straw, punishment for contravention in relation to coca plant and leaves, punishment for contravention in relation to prepared opium, punishment for contravention in relation to opium poppy and opium, punishment for embezzlement of opium by cultivator. So these are offences which are having same penalty, means same kind of penalty. So कौन से offences है, क्या कानूनन गुनाह है? अगर contravention means आप उल्लंघन कर रहे हो या फिर ब्रेक कर रहे हो, तोड़ रहे हो नियम या रूल तोड़ रहे हो. अगर ये रूल्स पॉपी स्टॉक के बारे में हो, कोका प्लांट या लीव्स के बारे में हो, प्रिपेयर्ड ओपियम के बारे में हो, ओपियम पॉपी या फिर ओपियम के बारे में हो, या फिर आप इलीगली ओपियम डिस्पोज कर रहे हो, बीइंग अ कल्टीवेटर, आप कल्टीवेटर हो और ओपियम इलीगली आप डिस्पोज कर रहे हो, मतलब कि वो पूरी तरह से गायब कर रहे हो. ओके, दैट इज द एम्बेजलमेंट. अगर इनमें से कुछ भी आपने एक भी ऑफेंस किया, एक भी नियम तोड़ा, एक भी रूल ब्रेक किया, तो आपको पनिशमेंट क्या हो सकती है? रिगरस इम्प्रिजनमेंट. रिगरस का मतलब है सख्त या सश्रम, इम्प्रिजनमेंट मतलब कारावास या जिसे हम जेल कहते हैं. सो रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 10 years विच में एक्सटेंड टू 20 years. सो इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी? रिगरस मतलब कि सश्रम, आपको तो कारावास हो सकता है, आपको जेल में काम करना पड़ेगा. कितना? नॉट लेस देन 10 years, कम से कम 10 साल, 10 साल से कम नहीं, बीच में एक्सटेंड ये ज्यादा हो सकता है, बढ़ सकता है, अप टू 20 years, 20 साल तक, विथ फाइन नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज विच में एक्सटेंड टू 2 लाख. फाइन भी लग सकता है आपको कम से कम 1 लाख रुपए, 1 से 2 लाख रुपए. अब ये बीच में रेंज क्यों दी गई है? इट डिपेंड्स अपॉन द ऑफेंस, नेचर ऑफ ऑफेंस. गुनाह का नेचर क्या है, कितना गंभीर, कितना सीरियस ऑफेंस है, उसके हिसाब से ये 10 से 20 साल में बैठेगा और 1 से 2 लाख में बैठेगा. तो ये पांचों ऑफेंस के लिए एक सेम पेनल्टी है, सेम पनिशमेंट है, इसलिए मैंने ये कैटेगराइज किया है ताकि आपको याद रखने के लिए इजी हो सके. नेक्स्ट इज द नेक्स्ट ऑफेंस, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू कैनाबिस प्लांट एंड कैनाबिस. आपको याद रखना है कि कैनाबिस को, ये स्पेशल है, कैनाबिस को आपको अलग से याद रखना है, इसके लिए अलग पनिशमेंट है, सेम नहीं है. Where such contravention relates to गांजा और cultivation of cannabis plant. अगर ये contravention cannabis plant में क्या क्या आता है? चरस, गांजा और मिक्सचर आता है. तो अगर ये contravention मतलब नियम का उल्लंघन, रूल ब्रेकिंग गांजा से रिलेटेड है, तो आपको इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी? रिगरस इम्प्रिजनमेंट. रिगरस मीन्स हार्ड, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिसे हम कहते हैं ना सख्त से सख्त, दैट इज द रिगरस imprisonment up to 5 years with fine up to 50,000 rupees. So 5 साल की जेल रिगरस होगी वो भी, और 50,000 जुर्माना भरना पड़ेगा. Where such contravention relation to cannabis other than गांजा, अगर गांजा छोड़ के किसी और का contravention हो रहा है रूल का, तो रिगरस imprisonment for not less than 10 years which may extend to 20 years with fine not less than 1 lakh rupees which may extend to 2 lakh rupees. मतलब कि हमने जो पिछली वाली स्लाइड में देखे ना, जो 5-6 ऑफेंस है उनका और इस ऑफेंस का, मतलब कि गांजा छोड़ के कैनाबिस का अगर किसी कुछ भी अगर आप कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, रूल ब्रेक कर रहे हो, गांजा छोड़ के किसी और बारे में बात करें अब, तो ये इम्प्रिजनमेंट सेम रहेगा, 10 से 20 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 1 to 2 लाख रुपीज फाइन. ये बात गांजा की है तो फाइन कम है, इम्प्रिजनमेंट कम है, 5 साल तक है, और फाइन है 50,000 रुपीज. Now the next offense, punishment for contravention in relation to manufactured drug and preparation.
In relation to psychotropic substances, punishment for illegal import into India, export from India और ट्रांसशिपमेंट ऑफ NDPS. तो ये कैटेगराइजेशन है. फिर एक बार ये तीनों ऑफेंसेस हैं जिनके लिए पनिशमेंट सेम है, इसलिए मैंने एक स्लाइड पे लिए हैं. किसके बारे में रूल ब्रेक कर रहे हो आप? मैन्युफैक्चर ड्रग या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के बारे में नियम आप ब्रेक कर रहे हो, या फिर इलीगली आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडिया में, इंडिया से, या फिर ट्रांसशिपमेंट कर रहे हो किसी भी NDPS के नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस. जो हमने पहले स्लाइड में देखी है पनिशमेंट वही है. सख्त से सख्त कारावास फॉर नॉट लेस देन 10 years विच में एक्सटेंड टू 20 years एंड फाइन नॉट लेस देन 1 lakh rupees विच में एक्सटेंड टू 2 lakh rupees. अब ये सारी चीजें एक ही स्लाइड पे अच्छी तरह से नहीं बैठ सकती, इसलिए ये अलग बनाई है. अदरवाइज उन 5-6 ऑफेंस में ये आप ऐड कर सकते हो क्योंकि पनिशमेंट इनके लिए भी सेम है. और कैनाबिस के भी गांजा छोड़ के अगर कुछ और आप नियम ब्रेक कर रहे हो तो इसलिए इसके लिए भी यही सेम पनिशमेंट है. अब नेक्स्ट ऑफेंस देखेंगे हम क्या है. पनिशमेंट फॉर एक्सटर्नल डीलिंग इन NDPS इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट. इस एक्ट के किसी भी नियम या प्रोविजन को ब्रेक करके, प्रोविजन को फॉलो न करके अगर आप कुछ एक्सटर्नल डीलिंग कर रहे हैं, किसी भी बात में आप बिजी हो, और पनिशमेंट फॉर अलाउइंग प्रीमाइस, आप आपका एरिया, आपकी जगह यूज करने के लिए दे रहे हो, गुनाह वहां पे होने वाला है, आपको पता है कि कुछ इलीगल होने वाला है और आप फिर भी आपकी जगह इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हो, तो आपका ये ऑफेंस कहलाया जाएगा और आपकी पनिशमेंट है सेम. Rigorous imprisonment for not less than 10 years which may extend to 20 years with fine not less than 1 lakh rupees which may extend to 2 lakh rupees. So हमें अब तक क्या याद रखना है? कैनाबिस में गांजा को सिर्फ 5 साल सजा और 50,000 रुपए जुर्माना है. बाकी अब तक सभी ऑफेंस को सेम पनिशमेंट है, जो कि हमारे लिए इजी है और अच्छी बात है कि हम एक पनिशमेंट ठीक से याद कर सकते हैं. अब थोड़ा बदलाव आएगा. क्या है देखिए बदलाव. ऑफेंसेस और पेनाल्टीज किसके बारे में है? आप ओमिट कर रहे हैं, ओमिटिंग टू मेंटेन अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन. आप कुछ अकाउंट नहीं रख रहे हैं. फेलियर टू प्रोड्यूसिंग लाइसेंस, परमिट और ऑथोराइजेशन ऑन डिमांड ऑफ एनी ऑथोराइज्ड ऑफिसर. आपके यहाँ ऑथोराइज्ड ऑफिसर आते हैं या फिर इंस्पेक्टर आते हैं और आप लाइसेंस नहीं दिखा पाते हैं, परमिशन लेटर नहीं दिखा पाते हैं, तो ये ऑफेंस कहलाएगा. कीपिंग एनी फॉल्स अकाउंट और मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, आप कुछ गलत अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं या फिर गलत स्टेटमेंट निभा रहे हैं. नोइंगली डूइंग, जानबूझ के आप कर रहे हैं क्या? एनी एक्ट इन ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ लाइसेंस. जो आपको लाइसेंस दिया गया है उसके हिसाब से, उसके मुताबिक जो नियम दिए गए हैं वो आप ब्रेक कर रहे हो. ब्रीच मतलब कि आप ब्रेक कर रहे हो. परमिट और ऑथोराइजेशन फॉर विच पेनाल्टी इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एल्सवेयर इन दिस एक्ट. और आप ऐसे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं जिसके लिए इस एक्ट में सेपरेट पनिशमेंट नहीं दी गई है, तो आपको पनिशमेंट क्या होगी? ये चारों में से एक भी बात आपसे हो रही है या चारों हो रही है तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगी अप टू 3 years और फाइन और बोथ. ये दोनों को आपको फेस करना पड़ेगा. अब नेक्स्ट देखेंगे हम. नेक्स्ट क्या है? Where narcotic drug or psychotropic substance possessed or consumed is cocaine, morphine, diacetyl morphine or any other narcotic drug or psychotropic substance. मतलब के आप जो कंज्यूम कर रहे हो या फिर आपके पास रख रहे हो वो ड्रग कोकेन, मॉर्फिन, डायसेटिल मॉर्फिन मतलब के हेरोइन या एनी अदर NDPS है, तो आपको इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year और बोथ हो सकती है, फाइन और बोथ हो सकता है. Where the narcotic drug or psychotropic substance is possessed or consumed is other than those mentioned in above. आपके पास है या आप कंज्यूम कर रहे हो ये ऊपर दिए गए के अलावा है, मतलब कोकेन, मॉर्फिन, हेरोइन या और कुछ के अलावा और कुछ है, तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 months और फाइन और बोथ. तो ये किसके हेडिंग के अंदर ये पनिशमेंट आती है? इलीगल पोजेशन इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर पर्सनल कंजम्पशन. आप इलीगली ये ड्रग्स रख रहे हो, लीगली नहीं रख रहे हो, आपके सेल्फ कंजप्शन के लिए ऑफ एनी NDPS और कंजम्पशन ऑफ सच अ ड्रग और सब्सटेंस. कई सारे ऐसे भी ड्रग्स है जिनका सेवन भारत में अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है, और अब अगर ये तीनों छोड़ के किसी और ड्रग का आप सेवन कर रहे हैं जो इंडिया में अलाउड नहीं है, आपको इम्प्रिजनमेंट 6 महीने या फाइन हो सकता है. और अगर ये कोकेन, मॉर्फिन और हेरोइन की बात है
तो आपको इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर और फाइन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बहुत सारे सेलिब्रिटीज इस ऑफेंस में फंस चुकी है। आप थोड़ा रिकॉर्ड देखें तो आपको भी ये पता चल जाएगा। ये एक्सपोज करना ठीक नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं बता रही। नेक्स्ट, पनिशमेंट प्रोवाइडेड ऑफेंस, मतलब कि पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। कुछ भी गुनाह हो और अगर सेपरेट पनिशमेंट नहीं दी गई है तो जो भी हमने अब तक पनिशमेंट देखी है ना, 10 साल से 20 साल जेल और 1 लाख से 2 लाख रुपए जुर्माना, तो ये हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ऑफेंस। पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मतलब कि आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, किसी को भड़का रहे हो आप, या फिर आप जानबूझ के, आपको पता है कि ये क्राइम होने वाला है, ये गलत होने वाला है और आप उसका साथ दे रहे हो, या फिर आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, भड़का रहे हो, आप उसको उत्तेजित कर रहे हो, तो आपको पनिशमेंट होगी प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। ये देखा जाएगा कि कौन से ऑफेंस में आप बैठते हो, उस हिसाब से आपको पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट, एनहांस पनिशमेंट फॉर सर्टन ऑफेंसेस आफ्टर फर्स्ट कन्विक्शन, आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, मतलब कि पहला कन्विक्शन, पहली बार आपसे गुनाह हुआ है, पहली बार आपने कानून तोड़ा है और अब तक जो आपने ऑफेंस देखे उसके लिए जो पेनाल्टीज देखी वो आप भुगत चुके हैं, आप वो पूरी तरह से फेस या कंप्लीट कर चुके हैं, और फिर एक बार आप सेम गुनाह दोहराते हो, फिर एक बार आप सेम ऑफेंस करते हो, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड कन्विक्शन और नेक्स्ट कन्विक्शन। So on second or every subsequent conviction of offense, मतलब पहली बार घटा है उसके बाद दूसरी बार, या फिर हर एक उसके बाद आप कर ही रहे हो लगातार, आप अगर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस कर रहे हो, फिर एक बार वही गुनाह दोहरा रहे हो, मतलब आप पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, 10 या 20 साल की जेल काट कर या 1-2 लाख रुपए जुर्माना भर के भी आप वैसे ही हो, तो फिर एक बार अगर आप यही चीजें दोहराते हो तो आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है फॉर नॉट लेस देन 15 ईयर्स। अब 10 का 15 साल हो गया, विच में एक्सटेंड टू 30 ईयर्स, 20 का 30 हो गया, विथ फाइन नॉट लेस देन 1,50,000 रुपीज, 1 लाख का 1.5 लाख हो गया, विच में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज, 2 लाख का 3 लाख हो गया। जो पहला वाला ऑफेंस है ना, उसके लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट कितना था, 10 से 20 साल जेल, अब ये कितना हो गया, 15 से 30 साल जेल, और फाइन कितना था पहले ऑफेंस के लिए, 1 लाख टू 2 लाख रुपीज, अब ये कितना हो गया, 1.5 लाख से 3 लाख रुपीज फाइन हो गया। सो दैट इज द पेनाल्टी फॉर सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। इफ द सब्सिक्वेंट ऑफेंस रिलेट्स टू गांजा, ये गांजा के बारे में हो तो हमारी इम्प्रिजनमेंट कितनी थी, पहले ऑफेंस के लिए 5 साल थी, ये डबल हो गई 10 ईयर्स, और फाइन कितना था, 50,000 था, ये डबल हो गया 1 लाख रुपीज। ये गांजा को हमें अलग से याद रखना है। ओके, नाउ द लास्ट ऑफेंस इज पनिशमेंट फॉर ऑफेंस फॉर विच नो पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में कुछ भी ऐसी पनिशमेंट नहीं दी गई है, तो क्या है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन और बोथ। अगर कहीं भी गुनाह के लिए सजा नहीं दी गई है तो कम से कम 6 महीने और फाइन, या फिर दोनों हो सकता है। सो दैट वाज अबाउट द ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। नाउ द नेक्स्ट, नार्कोटिक ड्रग्स के हम एग्जांपल्स देखेंगे जो कि एनडीपीएस के शेड्यूल्स में दिए गए हैं। सो इस ड्रग्स के शेड्यूल्स हैं, इसमें नार्कोटिक ड्रग्स है कोकालीफ, कैनाबिस, एसिटोफिन, डायएसिटिलमॉर्फिन दैट इज हेरोइन, डाइहाइड्रोडिऑक्सीमॉर्फिन, इट्रोफिन, कीटोबेमिडोन एंड देयर सॉल्ट्स, प्रिपरेशंस, एक्सट्रैक्ट्स एक्सेट्रा। ये नार्कोटिक्स ड्रग हो गए। ओके, एमसीक्यू में ये पूछे जा सकते हैं। शेड्यूल्स नार्कोटिक ड्रग्स का अलग है और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का अलग है। तो आपको अगर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की लिस्ट देखनी है तो ये लिंक है, आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। ये आपको बताएगी कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत इसके अंतर्गत जो शेड्यूल्स है इसमें कौन कौन से साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है। जस्ट क्लिक दिस लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक डाल रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ, आप बाद में ये देख लेना क्योंकि ये बहुत बड़ी लिस्ट है शेड्यूल की। So that was about the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. अलग से इस टॉपिक पे जो MCQs है इसका वीडियो हम अलग से देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।